विविधुराश्रम परिवार में आप सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपको होली की शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आइए इस वीडियो में हम होली के बारे में चर्चा करते हैं। इस बार की होली में लोगों में बहुत ही संशय और असमंजस की स्थिति है कि होली कब मनाएं, 17 को या 18 को या 19 को। तो आइए जानते हैं वो असमंजस की स्थिति क्या है। फाल्गुन माह के आते ही होली के रंगों का खुमार चहुं ओर दिखाई देने लगता है, या यूं कहें कि फाल्गुन माह की फुलेरा दूध से होली और रंगों की फुहारें सभी के मन को अपनी ओर आकर्षित करने लगती हैं। होली को रंगों का त्योहार माना जाता है, जिसमें रंगों से खेलने की प्रथा है। होली मनाने के लिए तेज संगीत, डीजे इत्यादि के बीच विभिन्न रंगों और रंगीन पानी को एक दूसरे पर फेंककर अपनी खुशी का इजहार करते हैं। प्रेम से एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, एक दूसरे से मिलकर या घर जाकर अपने पुराने गिले शिकवे मिटाते हैं। होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक के रूप में भी महत्व रखती है। होलिका दहन के समय लोग होलिका और प्रहलाद की कहानियां याद करते हैं। होली के 5वें दिन रंग पंचमी को रंगों का उत्सव मनाते हैं। ये होली का अंतिम दिन माना जाता है। एक दूसरे पर रंगीन गुलाल और रंगीन पानी डाला जाता है। राधा और कृष्ण व अन्य देवी देवताओं की पूजा की जाती है और उनके साथ होली खेली जाती है। उन्हें रंगों से रंगा जाता है, उन पर गुलाल फेंका जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण के समय से होली का प्रचलन प्रारंभ हुआ। भगवान कृष्ण प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं। श्री कृष्ण मथुरा में रंगों के साथ होली खेलते थे, उत्सव मनाते थे। भगवान कृष्ण फूलों से भी होली खेलते थे। मथुरा वृंदावन में वहां आज भी परंपरा विद्यमान है। जहां फूलों की होली खेली जाती है, तो वहां की लठमार होली भी प्रसिद्ध है। आज भी वृंदावन में होली का उत्सव बेजोड़ है। दुनिया भर से लोग ये उत्सव देखने के लिए वहां आते हैं और अब दुनिया में सभी जगह लोग अपने अपने तरीके से होली खेलते हैं और अपने भीतर की कटुता को समाप्त करते हुए मित्रवत रहने का प्रयास करते हैं। होली एक बसंत ऋतु का त्योहार है जो सर्दियों को अलविदा कहता है। नई फसल से किसानों के लहलहाते खेत खुशियों का इजहार करते हैं। इस वजह से होली को बसंत महोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस वर्ष होली के त्योहार को लेकर लोगों में असमंजस है। इसकी वजह है भद्राकाल। इस बार पूर्णिमा के दिन भद्राकाल उपस्थित हो रहा है। इस वर्ष पूर्णिमा तिथि 2 दिन की पड़ रही है। साथ ही पूर्णिमा तिथि पर भद्राकाल होने के कारण लोगों में होली और होलिका दहन को लेकर एक संशय की स्थिति है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार होलिका दहन पूर्णिमा तिथि में सूर्यास्त के बाद होना चाहिए, लेकिन इस वर्ष भद्राकाल होने के कारण इस बार होलिका दहन इस समय में नहीं हो सकेगा, क्योंकि शास्त्रों में भद्राकाल को अशुभ माना गया है और ये भी माना गया है कि भद्राकाल में किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं होता या शुभ फल नहीं देता, उसके अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। इसीलिए होलिका दहन करने के लिए भद्राकाल समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। होलिका दहन के लिए भद्रा मुक्त पूर्णिमा तिथि का होना अति आवश्यक है। ज्योतिष के अनुसार पूर्णिमा तिथि 17 मार्च 2022 को दोपहर 1:29 से प्रारंभ होकर 18 मार्च दोपहर 12:52 तक रहेगी, जबकि 17 मार्च को ही दोपहर 1:20 से भद्राकाल प्रारंभ हो जाएगा और देर रात 12:57 तक रहेगा। ऐसे में भद्राकाल होने के कारण शाम के समय होलिका दहन नहीं किया जा सकेगा। भद्राकाल के कारण होलिका दहन के लिए रात का समय उपयुक्त माना गया है। ऐसे में
रात 12:57 से भद्राकाल समाप्त होने के बाद होलिका दहन शुभ माना जाएगा। रात के समय होलिका दहन करने के लिए शुभ समय 12:58 से लेकर रात 2:12 तक है। इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त का शुभारंभ हो जाएगा। तो आप भी होलिका की अग्नि में घर की सभी समस्याओं को दहन करने की प्रार्थना करें, भगवान नरसिंह की पूजा करें, होलिका में नारियल, गन्ना, नए अनाज, गेहूं या जौ अर्पित करें, होली की अग्नि के 7 फेरे लें, परिक्रमा करते समय अपने परिवार के कल्याण के लिए प्रार्थना करें। होलिका की अग्नि को अत्यंत पवित्र माना जाता है, इसीलिए परिक्रमा करते समय अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। होली की परिक्रमा करते समय भगवान से प्रार्थना करते रहें तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। होलिका की अग्नि में अहंकार और अज्ञान का त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलने का व्रत लें। इसके साथ ही आपको प्रहलाद की तरह ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। प्रहलाद की तरह आपका संकल्प दृढ़ होना चाहिए। इसी तरह होली को हर्षोल्लास के साथ आप मनाएं, अपने मनमुटाव को दूर करें, आप सभी खुश रहें, एक दूसरे के गले मिलें। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। ये होली आपके लिए बहुत शुभ हो। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। आप यूं ही हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पर अस्त व्यस्त ना रहें। वंदे मातरम। जय श्री राम।